जैन साहब, मैं एक बात विजुअलाइज कर रहा हूं कि मान लीजिए कल को सपा की सरकार आई, किसी चुनाव में इनको जनादेश मिला, तो क्या आज इनका जो रुख है वो रुख तो सरकार में एक बाद में ये होना फिर ये हो कि भाई पुलिस वालों से कहा जाएगा कि अगर 5 मारने हैं, एनकाउंटर में 5 लोग मारे जाएं, तो इस जाति के अनुपात में होने चाहिए क्या? अपराध और कृत्य के आधार पर नहीं, परिस्थितियों के आधार पर नहीं। अगर एक यादव अपराधी मारा गया है तो एक ठाकुर भी तुरंत मारना चाहिए, ना मिले तो पकड़ के ले आओ कहीं से, ताकि नंबर बराबर रहे। जिन सब ऐसे चलेगी व्यवस्था, नैरेटिव बनाया जा रहा है ठाकुर पुलिस ने, ठाकुर मुख्यमंत्री ने, ठाकुर डीके शाही ने ठाकुर को बचा दिया और यादव को मार दिया, ये नैरेटिव होगा। तो इस नैरेटिव के साथ तो फिर फोर्स नहीं काम कर पाएगी। कल को उनकी सरकार भी आ सकती है भाई, चिंतन तो यही रहेगा ना, और इसी चिंतन के तहत उस समय के डीजीपी को काम करना होगा। ईश्वर ना करे कभी ऐसी परिस्थितियां प्रदेश की पुलिस में बने, अभी तक ऐसा कभी नहीं रहा है। एक बात मैंने और देखी है, कोई भी राजनीतिक दल जब सत्ता में आता है तो चाहे एसटीएफ हो चाहे जिला पुलिस हो, उनके ऊपर पूरा विश्वास करके चलते हैं, और विश्वास करके चलेंगे तभी कानून व्यवस्था बनी रहेगी। जब ये विश्वास उठेगा तो अपराधियों का राज होगा, दंगाइयों का राज होगा। पुलिस को पूरा संरक्षण जो सत्ताधारी दल है उसका अवश्य रहना चाहिए। अगर छोटी छोटी बातों पे जांचें बैठने लगेंगी, एनकाउंटर्स की जांच अगर सत्ताधारी दल ही कराने लगेगी, तो कल चाहे पुलिसकर्मियों की हत्या हो, चाहे कोई भी बड़ी से बड़ी घटना हो, तो उसमें एक मैसेज साफ चला जाएगा पुलिस फोर्स में कि कोई सख्त कार्रवाई नहीं करनी है, जो भी हो रहा है उसे होने दीजिए और आराम से बैठिए। मैं इस बात को पुनः रिपीट करता हूं, मेरी बहुत पुलिस वालों से बात हुई है, उनका ये कहना है कि एनकाउंटर बिल्कुल लास्ट रिजॉर्ट के रूप में करते हैं, मजबूरी में करते हैं, क्योंकि आज की तारीख में ना तो आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिलता है। ये 7-8 साल पहले तक ये व्यवस्था थी, अब नहीं है। मुलायम सिंह जी ने इसको 1994 में इंट्रोड्यूस किया था, हम ही लोगों ने इंट्रोड्यूस कराया था, मैं उस समय एसएसपी गाजियाबाद था। और आउट ऑफ टर्न प्रमोशन घोषित होने के बाद से दनादन प्रदेश में एनकाउंटर हुए और पूरे वेस्टर्न यूपी में एक तरह से अपराधियों का सफाया किया गया। जो भी पार्टी पावर में रहती है हमेशा सपोर्ट करती है, और मुझे ऐसा लगता है कि रुख बदल जाता है। वो थोड़ा सा पुलिस जो है वो पॉलिटिक्स का शिकार हो जाती है, पर मुझे पूरा विश्वास है कि पुलिसकर्मी लगे रहेंगे और जो ये घटना है इसका पूर्ण रूप से पर्दाफाश करेंगे। सारी इसमें जो लूटी गई संपत्ति है उसकी पूरे की रिकवरी करेंगे, और कड़ी से कड़ी कार्रवाई कोई भी अपराधी हो, किसी भी कास्ट का हो, उसके विरुद्ध करेंगे। जैन साहब, आपकी जो उम्मीद है, ईश्वर करे वो उम्मीद सही साबित हो, क्योंकि नहीं तो उत्तर प्रदेश की पुलिस के लिए वो बहुत बुरा समय होगा जब ऊपर से ये मैंडेट जाएगा कि कितने ठाकुर मरे और कितने बामन मरे और ओबीसी कितना है और दलित कौन गया। वो स्थिति बहुत मारक और बहुत पीड़ादायक हो जाएगी। कानून का राज का शब्द रसातल में चला जाएगा, रसातल में ध्वस्तीभूत हो जाएगा सब कानून और राज सब। और जैन साहब, लोकतंत्र तो लोकतंत्र है, जब सील मोहर आ जाती है तो फिर डीजीपी को बात तो माननी पड़ेगी, ना तो कुर्सी छोड़े। हम ये भी सच्चाई जानते हैं, वहां बहस नहीं हो सकती ना। वो कहते हैं भाई आप नहीं कर सकते, हटिए, हम दूसरे को रखेंगे जो ये हमको लाके ले आएगा कि साहब 2 ठाकुर मारे, 2 बामन और 1 यादव। बोले हाँ ठीक है, अब आ जाओ, तुम्हारे काम ठीक है। तब क्या करेंगे? नीतीश शर्मा जी, मैं देख रहा हूं समाजवादी पार्टी को इस बात पर नाराजगी है कि 4 गैर यादव अपराधियों के टांग में गोली क्यों मारी गई और यादव अपराधी के ऐसी जगह गोली मारी गई जिससे उसकी मृत्यु हो गई। क्या वो ये चाह रहे हैं कि भाई ऐसा कुछ चिंतन है कि नहीं, इन 4 को भी गोली ऊपर ही मार देनी चाहिए थी ताकि हिसाब बराबर हो जाता है? कुछ जाति को लेके हिसाब बराबर करने की टेंडेंसी है क्या?
अमिताभ जी, राजनीति इस समय अपने न्यूनतम स्तर पे विपक्ष कर रहा है। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी जो अंग्रेजों की रही है, विभाजन करो राज करो, उसी जात को आज ये भुनाने का कोशिश कर रहे हैं। नहीं तो एक समय था इन्हीं के जो साथ जो दो लड़कों की जोड़ी बनी हुई है आज यूपी में, तो इंदिरा गांधी जी बोलती थी कि जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे, वो कह के वो सत्ता में आई। और आज देखिए कि उन्हीं के ही परपौत्र किस तरीके से जाति की रोटी सेक रहे हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मुझे ये बताएं कि जिस समय कार सेवकों पे गोलियां चलाई गई थी अंधाधुंध, मिले मुलायम काशीराम हवा में उड़ गए जय श्री राम कहने वाले लोग, आज इनसे पूछो कि वहां पे कौन से कार सेवकों जिन पे गोलियां चलाई थी उनकी जातियां कौन कौन सी थी। और मैं बार बार बोल रही हूँ, हमारे आदरणीय डीजीपी साहब यहाँ पे जैन साहब बैठे हुए हैं, वो पुलिस कर्मी जो पूरा जीवन सेवा में दे देते हैं, और ये जिस फेक एनकाउंटर्स की बात करते हैं, अतीक अहमद के बेटे को मारा तो ये तब भी बोलते रहे कि फेक एनकाउंटर, बाद में रिपोर्ट सामने आई कि वो एनकाउंटर जो था वो जायज था। पूर्ण रूप से कानूनी व्यवस्था पर अपना दबदबा बनाने का, प्रशासन के ऊपर दबदबा बनाने का, ये 5 साल राजनीति में आते कम है, लेकिन उस राजनीति से अपनी संपत्ति और अपना वर्चस्व स्थापित करने का समाज से इनको कोई लेना देना नहीं है। अभी आप देखेंगे अयोध्या में जो रेप कांड 12 साल की बच्ची के साथ हुआ, उसमें कौन पाया जाता है? अयोध्या जीत गए, अयोध्या जीत गए। अरे भाई, आप अयोध्या नहीं फैजाबाद जीते थे। अयोध्या तो विधानसभा बीजेपी जीती थी, लेकिन उसके बाद उसी अयोध्या में जहां पे आप जिसकी जीत का ढंढोरा पीट रहे थे और जिस अयोध्या में भगवान राम के अस्तित्व पे ये क्वेश्चन कर रहे थे, तो वहां पे इनके नगर अध्यक्ष पाए जाते हैं मोहित खान, और उसके बाद अखिलेश यादव डीएनए टेस्ट की बात करते हैं। यानी कि सारा प्रेम जो उमड़ रहा है वो सिर्फ अपराधियों के लिए उमड़ रहा है। और पूरे अपराधियों को कैसे संरक्षण दिया गया समाजवादी पार्टी में। सही कहा मायावती जी ने कि गुंडों की पार्टी है। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और ये मोहित खान जैसे लोगों को संरक्षण देना। उसके बाद जो नवाब सिंह, जो इनका जो कन्नौज में जो गढ़ अखिलेश जी का, वहां की तो डीएनए रिपोर्ट आ चुकी है यादव साहब, डीएनए रिपोर्ट मैच कर चुकी है। 350 करोड़ से ऊपर की संपत्ति उस इंसान ने बना ली। ठीक है नीति जी, ठीक नीति जी, मैं एक बात है कि जात को किस तरीके से केवल अपनी सियासी, मैं अशोक जी के पास चलूंगा। नीति, ठीक है, आपने ठीक सवाल उठाया। मैं अशोक भाई के पास चलूंगा। अशोक भाई, अप्रैल 2023 तक, यानी 1.25 साल पहले तक जो 183 एनकाउंटर हुए, उस सारे न्यायिक समीक्षा के दरवाजे से होकर गुजरे हैं। आज के समय में कोई एनकाउंटर न्यायिक समीक्षा के दरवाजे के बिना गुजर ही नहीं सकता। मैंडेटरी है कि उसको न्यायिक समीक्षा से गुजरना ही होगा। ठीक, आप लोगों ने भी जोर लगाया होगा कि 2-4 फेक साबित हो जाए तो कम से कम कुछ कहने सुनने को रहे। आप बताएंगे कि इस 183 एनकाउंटर्स में कितनों में अदालतों की देखरेख में हुई जांचों में ये कहा गया कि ये फर्जी था, या इसमें फला फला पुलिस वालों को मुअत्तल करो, फला फला पुलिस वालों को उम्र कैद दो? आपने अध्ययन तो किया होगा जब आप ये कह रहे हो कि उत्तर प्रदेश फर्जी मुठभेड़ का अड्डा बन गया। तो 183 में कम से कम 200-500 पुलिस वाले बर्खास्त हो गए होते अदालत के जरिए, नहीं? मैं जानना सिर्फ चाह रहा हूं, ये 183 में सपा ने तो अध्ययन जरूर किया होगा, कितने फर्जी घोषित हुए? अशोक जी, हमारे आपके कहने से नहीं होगा। हमको सूट नहीं किया जो मारा गया तो हम कहेंगे फर्जी है, जिसको सूट किया कि हाँ ये बदमाश था, ठीक मारा, वो कहेगा असली है। लेकिन जांच तो होती है ना। पुलिस ने किसी को मार दिया, इसके बाद फाइल बंद नहीं हो जाती मेरे दोस्त। वो अधिकारी, वो पुलिस के जवान तब तक हुक पर टंगे रहते हैं जब तक न्यायिक समीक्षा में उसको क्लीन चिट ना मिल जाए एनकाउंटर को। अशोक जी। अमिताभ जी, न्यायिक समीक्षा करता कौन शख्स है? आप तो बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं। न्यायिक समीक्षा की प्रक्रिया क्या है? उस न्यायिक समीक्षा करने वाले लोगों का सिलेक्शन कौन करता है? ये सारे सवाल अमिताभ जी वही कहानी है। एक मिनट रुको, एक मिनट, तुरंत दान महाकल्याण, एक मिनट रुको, तुरंत दान महाकल्याण, जनता सही समझे। जब विकास दुबे मारा गया, सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में 3 सदस्यों की कमेटी बनी, उसने जांच की, जांच की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सबमिट हुई। और क्या चाहते हो आप कि इंटरनेशनल न्यायालय बिकरू में आके वहां बात करे? और मंगेश के मामले में इंटरनेशनल न्यायालय आएगा क्या? नहीं, आपने कहा कि 183, क्या आपके कहने का मैं ये आशय समझूं
कि 183 इनकाउंटर्स की सारी जांचें माननीय सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हुई है? क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, हर जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में क्यों हो? एक मिनट, हर जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में क्यों हो? क्यों हो भाई? सुप्रीम कोर्ट है, कह रहा हूं सुप्रीम कोर्ट है कि किसी पार्टी का दफ्तर है? अमिताभ जी, मैं भी वही कह रहा हूं कि जो जुडिशियल आप इंक्वायरी की बात कर रहे हैं, ये सारी जुडिशियल इंक्वायरी माननीय सुप्रीम कोर्ट या माननीय हाई कोर्ट के देखरेख में नहीं होती है। ये सारी जो इंक्वायरी होती है, सेटअप होती है, ये राज्य सरकार के हिसाब से चलती है। राज्य सरकार उसमें कैसे करती है, जो इनकाउंटर जो करवाता है और फिर वो उसी की न्यायिक समीक्षा करवाएगा। तो दोनों में अगर टैली नहीं होगी तो अपनी कॉलर कौन खिंचवाने जाएगा कोर्ट में, आप बताइए? तो हम ही करवाने वाले और हम ही न्यायिक समीक्षा भी करवाने वाले, तो हम कहेंगे कि न्यायिक समीक्षा तुम ऐसा करना कि हमारा अधिकारी फंस जाए। ऐसे नहीं होता है ना अशोक जी, आप एक दुनियादारी आप एक देख मिनट रहे हैं। एक मिनट, आपने एक तकनीकी सवाल, आशन सिंह कभी नहीं, आपने एक तकनीकी सवाल उठाया, उसका उत्तर आपको मिलना चाहिए। बिल्कुल तकनीकी उत्तर जैन साहब देंगे। मैं इसका एक व्यवहारिक पक्ष बताता हूं। जब सपा की सरकार थी तो उसमें अधिकारियों, न्यायिक अधिकारियों का, जजेस का नाम भाजपा वालों से कराते थे। सरकार तो सरकार के ढंग से चलती है। मुलायम सिंह जब चीफ मिनिस्टर थे, अरे गजब कर रहे हो, मुलायम सिंह जी चीफ मिनिस्टर थे तो ये भाजपा वाले तय करते थे जांच में कौन कमेटी में बैठेगा। जिसको जनता ने चुन के भेजा वही ना तय करेगा। अजब बात है। बोले नहीं, लोहिया वाहिनी से पूछो, लोहिया वाहिनी नाम देगी। गजब बात है। अमिताभ जी, मैं भी वही कह रहा हूं। बोले युवजन सभा मॉनिटर करेगा ना, ये नहीं चलेगा। एक के जैन साहब, ये अशोक यादव कह रहे हैं कि भाई सारे तो सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में नहीं हुए, इसलिए सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से नीचे जो हुए वो सब गलत हो गए। तब तो जी न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल जांच सब बेकार ही हो गया। देखिए, मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा। जी, ये जुडिशियल कमीशन की बात कर रहे हैं। जुडिशियल कमीशन 3-4 एनकाउंटर्स में गठित हुआ। एक बिकरू कांड के बाद, एक जो अतीक और उसके भाई के एनकाउंटर जो मारे गए, उसके बाद जी, जो उनका बेटा मारा गया, एक अपराधी मारा गया, उसमें ये 3 जुडिशियल कमीशन हाल में गठित हुए। मेरा ये निवेदन है कि एनएचआरसी की गाइडलाइंस के अनुसार जो पुलिस मुठभेड़ का मुकदमा कायम होता है, जब उसमें आईओ फाइनल रिपोर्ट लगाता है तो एक तो मजिस्ट्रियल जांच होती है जो कि इलाके के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट करते हैं, एसडीएम। नंबर 2 होती है, ये कोर्ट में जब फाइनल रिपोर्ट जाती है, कोई भी न्यायालय हो, चाहे वो एसीजेएम का हो चाहे वो सीजेएम का हो, जनरली सीजेएम के न्यायालय में जाती है फाइनल रिपोर्ट स्वीकार होने के लिए। सीजेएम सब पक्षों को नोटिस इशू करते हैं और सब पक्ष वहां पर कोर्ट में आके अपनी गवाही देते हैं। जब वो सब पक्षों को कंसिडर कर लेते हैं तभी फाइनल रिपोर्ट या तो स्वीकार होती है या अस्वीकार करके उसमें मुकदमा रजिस्टर करने के आदेश करते हैं। तो जुडिशियल कमीशन और जो न्यायिक प्रक्रिया है फाइनल रिपोर्ट एक्सेप्ट करने की, ये 2 अलग अलग बातें हैं। उससे हम लोग लगता है कुछ थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहे हैं। जुडिशियल कमीशन गवर्नमेंट अपॉइंट करती है और जो एसीजेएम सीजेएम इंक्वायरी करते हैं वो थाने के जुरिस्डिक्शन के हिसाब से करते हैं। उसका पुलिस का या गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता है।